प्रजापति जी महाकुंभ जो आप आयोजित करने जा रहे हैं उसके विषय में बताएं। देखिए, प्रजापति महाकुंभ दिल्ली प्रदेश के अंदर पहली बार होने जा रहे हैं। और इस महाकुंभ में सर्व प्रजापति समाज एकत्रित होगा। और जो प्रजापति समाज मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो अपनी कलाओं से प्रदेश मतलब प्रसिद्ध है देश विदेश के अंदर, वो व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जहां तक बात कर दी जाती है लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी अपनाओ, तो ये चीजें भी हमारी जो प्रजापति समाज की जो प्राचीन संस्कृति रही है, इसकी प्रदर्शनी भी इस महाकुंभ में देखने के लिए अद्भुत नजारा होगा। ये पंजाब महाकुंभ कुंभ कहाँ होगा और कौन सी तारीख को होगा? देखिए, आने वाली 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को नरेला के अंदर डीडीए ग्राउंड और रामलीला मैदान के पास ये होने जा रहे हैं। क्या क्या विशेषताएं और उपयोगिताएं होंगी प्रजापतियों के लिए इस महाकुंभ में? देखिए, हमारा मोटिव है कि सारा प्रजापति समाज एकत्रित हो। हमारे प्रजापति अब आगे दिवाली भी आने वाली है, लोकल फॉर वोकल की तरफ बढ़ावा भी मिले। मिट्टी के दिए जो है हमारे मतलब जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि के उत्पन्न से ही ये चीजें चली आ रही हैं। क्योंकि जब सृष्टि के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने एक यज्ञ की रचना की थी, तभी प्रजापति समाज यानी कुंभ का एक कुंभ के द्वारा घड़ा बनाया गया था। उसी से ये प्रजापति समाज का चलन चल रहा है। तो जो भी हमारे प्रजापति समाज के जो भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, या जो भी हमारा पूरा प्रजापति समाज है, वो यहाँ पर एकत्रित होगा। दिल्ली भर में पक्का आंकड़ा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन शायद 40-50 संस्थाएं होंगी प्रजापति जी समाज की। आंकड़ों से तो हमारे ही चैनल लगभग 20-22 से तो जुड़ा हुआ है। जी आप भी कई सारी संस्थाओं से प्रजापति समाज से जुड़े, कई से नहीं भी जुड़े हैं जी आपको, लेकिन फिर भी दिल्ली और एनसीआर के ढेर सारे प्रजापति भाई देख रहे हैं। क्या आप संस्थाओं से प्रजापति संस्थाओं से निवेदन करना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी संस्थाओं से और अपने प्रजापति समाज से, पूरे भारतवर्ष के प्रजापति समाज से, पूरे दिल्ली के प्रजापति समाज से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रजापति कुम्हार महाकुंभ जो होने जा रहा है, ये किसी एक विशेष संगठन का नहीं है, ये सर्व प्रजापति समाज का है। सर्व प्रजापति समाज इसमें आमंत्रित है और सर्व प्रजापति समाज का इसमें सम्मान है। और सर्व प्रजापति समाज की एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जहां कोई निजी आयोजक नहीं है, तो सर्व प्रजापति समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रजापति कुम्हार महाकुंभ में सर्व प्रजापति समाज एकत्रित हो, अपनी एकता का परिचय दे और अपनी जो प्राचीन संस्कृति, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार माटी कला है, यानी मिट्टी से जुड़े हुए हम भी हैं, और जो हमारी माटी कला बोर्ड की काफी लंबे समय से जो मांग चल रही है, तो हमारी एकता का परिचय सरकार तक जाए। और सरकार हमारे जो हमारे माटी कला बोर्ड है, या जो हमारी मुख्य मांगे रही हैं, जो हमारी जनसंख्या के आधार पर जो हमारी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए, जो हमारा मतलब एक सरकार को लगे कि भाई प्रजापति समाज इतना एकत्रित है, इनकी एकता एकत्रित है, ताकि सरकार हमारे बारे में विचार करे। राहुल जी, आज आपने ढेर सारे पत्रकार बुलाए हैं जिनमें से सारे ही लगभग पुरुष हैं। आप खुद भी पुरुष नेता है प्रजापति समाज के। अब तक जो प्रजापति सामूहिक विवाह होते रहे उसमें तो महिलाओं का योगदान दिखाई देता था। इस प्रजापति महाकुंभ में महिलाएं क्या योगदान दे सकती हैं? क्या महिलाएं भी शामिल की जाए? जी बिल्कुल आमंत्रित हैं। सभी हमारी जो बहनें हैं, सभी जो हमारी माताएं हैं, सभी आमंत्रित हैं। और जहां तक बात की जाती है इस महाकुंभ में जो हमारी जो प्रदर्शनी जो लगने जा रही है, जो हम हमारे हाथों द्वारा जो बनाई जाती है, आजकल हमारी मातृशक्ति भी बना रही है, हमारी बहनें भी बना रही है, जो हमारा प्रजापति समाज है सर्व मतलब इस कार्य को कर रहा है। और एक उत्साह जो उत्पन्न होता है ना अपने अंदर के, अपनी कला को दिखाने का, तो उसमें सभी लोग शामिल हैं और सभी लोग इसमें शामिल होंगे। आप और आपसे संस्था से जुड़े हुए लोग परवेश वर्मा जी के पास में, मनोज तिवारी जी के पास में, जी फिर भी विभिन्न नेताओं के पास में भी इनवाइट करने, निमंत्रण देने के लिए गए हैं। जी दिल्ली सरकार के पास में, सभी लोगों के पास में। जी दिल्ली सरकार से जुड़े हुए ढेर सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं? प्रजापति के युवा, सबसे युवा नेता आप ही हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो हम सभी को इसमें आमंत्रित कर रहे हैं, और हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति जो लुप्त तो होती जा रही है, जो मतलब एक तरीके से खत्म होती जा रही है, हम अपने प्रजापति समाज की और मतलब दिखाना चाहते हैं कि ये प्रजापति समाज कितना अपनी प्राचीन संस्कृति को लेकर चल रहा है और लोकल फॉर वोकल की तरफ कितना बढ़ावा दे रहा है। और दिल्ली के अंदर जहां तक बात की जाती है प्रदूषण की,
तो अगर हमारे बोर्ड का गठन हो जाता है, बोर्ड के गठन होने से इस संस्कृति को इतना बढ़ावा मिलेगा कि हम प्रदूषण मुक्त भी दिल्ली बना सकते हैं। क्योंकि आजकल जो मिट्टी के बर्तन प्रजापति समाज बना रहा है दिल्ली के अंदर, सुविधाओं का खेद होने के कारण हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर क्योंकि कुछ समय पहले एनजीटी के माध्यम से प्रदूषण का हवाला देते हुए भट्टियों को बंद कर दिया गया था। अगर बोर्ड का गठन हो जाता है, बोर्ड से बजट मिल जाता है, तो इतनी सुविधाएं हमारे पास होंगी कि हर जिलों में हम एक केंद्र बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए भी मिट्टी की व्यवस्था भी हम बोर्ड के माध्यम से करा सकते हैं। एक तरह से हम अपने प्रजापति समाज को इतना रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं इस बोर्ड के माध्यम से कि सर्व प्रजापति समाज इसमें व्यस्त हो जाएगा। राहुल जी, हमने बड़े गंभीर बातें करी, एक थोड़ा सा मजाक वाली बातें करते हैं। क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम या कोई भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जब इंटरनेशनल मैच खेलने जाते हैं तो कई श्रोता दल जो है ना वो उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे छक्का ऐसे मारना चाहिए था, फुटबॉल को ऐसे लात मारनी चाहिए थी, इन्होंने सही से नहीं करा। खेल बेचारा सचिन तेंदुलकर और लाखों लोगों के इंटरनेशनल सामने यहाँ बैठे हुए चाय वाला कर रहा होता है, ऐसे लात मारता तो चक्कर वहां तक चला जाता है। इसी तरीके से स्कूल में भी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ कहते हैं कि 3 दिन और पढ़ाई करने का मौका आ जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई सफल आयोजन हो रहा होता है तो एक ना एक व्यक्ति थोड़ा मजाक करता, उपहास करता था। आजकल आपके बहुत सारे पोस्टर प्रचार वीडियो बने पड़े हुए सोशल मीडिया में, एक जोक भी चल रहा है कि आपकी तारीफ की जा रही है। क्या ये चीजें थोड़ा बहुत युवा तो विचलित करती है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो टांग खींच रहे हैं उनसे भी एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जाकी जैसी भावना वाको वैसा ही दे। यानी जो जिस भाव से जिस कार्य को कर देता है और भगवान उसे देता है। मेरा कर्म है अपने समाज का उत्थान करना, अपने समाज को बढ़ावा देना, अपने समाज के लिए मर मिटना, या अपने समाज के लिए जो मुझसे सेवा हो सकती है वो मैं करूंगा। दूसरे लोगों का जहां तक कि टांग खींचने की जिसकी बात है, देखिए जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी नीति होती है, वो अपनी नियत से वैसा कार्य करता है। शेर जब चलता है या हाथी जब चलता है तो देखिए कुछ लोगों की भोगने की आदत होती है, लेकिन वो कुछ समय तक भोग पा के पीछे हट जाते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल में चलता है। अंतिम बात की तरफ आते हैं, 5 अक्टूबर के लिए क्या कहना चाहिए अपने समाज? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सभी से, अपने प्रजापति समाज से, सर्व समाज से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रजापति कुम्हार महाकुंभ आप सभी का है, आप सभी की जिम्मेवारी है, आप सभी इसमें सर्वोपरि हैं, आप सभी का इसमें सम्मान है। बस आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी से भारी संख्या में इस महाकुंभ में आप पहुंचे, आकर के इसको सफल बनाएं और एक दुनिया के अंदर मैसेज जाए, सरकारों के अंदर एक मैसेज जाए कि प्रजापति समाज एकत्रित है, एकता है और एकता का परिचय सर्व समाज को देने का कार्य करें। धन्यवाद।